बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं बहू है। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ता क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाए तो भी घर बहू भरोसे सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसा उनकी लाठी की किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ता से लेकर खाना के लिए छटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता है, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को भी समय मिल जाए भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है। क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उनकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती थी, और ऐसी कई बहुएं के उदाहरण हैं। कभी अगर बहू दुनिया से चली जाए तो बेटा फिर एक बहू ले आता है, क्योंकि वो नहीं कर पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कद्र करें। बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे से पहले बहू को अपना मानिए। सभी माताओं से निवेदन है, दूसरे की बहू की बराबरी मत करिए अपनी बहू से, क्योंकि दूसरे की बहू आपके काम नहीं आएगी। इसलिए अपनी बहू को अपनी बेटी मानिए। आप भी खुश और बहू भी खुश। धन्यवाद।